नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पर्यावरण की 2011 सीटेट का पेपर जो है उसका प्रीवियस ईयर का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। तो उसके 20 क्वेश्चन हो गए थे और 10 क्वेश्चन आज फिर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। कौन सा कौशल शामिल है मानचित्र पढ़ने के लिए? पहला है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष की स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। नंबर बी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता होनी चाहिए। नंबर सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल की आवश्यकता होनी चाहिए। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थान, मानचित्र बनाने के लिए आपको स्थान की, दूरी की और दिशाओं की जो है जानकारी होना, उनको समझने की योग्यता जो है वो होना ज़्यादा आवश्यक है। ड्राइंग थोड़ी ना करनी है, उस पर पेंटिंग थोड़ी ना करनी है। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणना थोड़ी ना करनी है, और ये सब नहीं होगा। स्थान, दूरी और दिशाओं का जो है ज्ञान होना आवश्यक है मानचित्र पढ़ने के लिए। ठीक है ना, पढ़ने की बात हो रही है यहाँ पे। अगला देखते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर जो है पाचन क्रिया अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि यहाँ पे कारण बताना है किस लिए। ए है ऑप्शन, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ए ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया जो है वो तेज़ हो जाती है। फिर देखते हैं अगला। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऐसा कुछ तो होता नहीं हमको लगता है। और आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और डी ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आमाशय के अंदर भोजन का जो है मंथन होता रहता है, जिससे उनकी जो सतह का क्षेत्रफल है वह बढ़ जाता है और एंजाइमों की जो क्रिया है वह तेज़ हो जाती है। खाने में पूरा एंजाइम्स मिल जाते हैं अच्छी तरीके से और उनका पाचन तेजी गति से होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों में किस चीज़ का विकास करता है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। देखते हैं। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दूसरा है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऐसा कुछ नहीं है। सी है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऐसा भी कुछ नहीं है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ये भी गलत है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को वास्तविक जो जानकारी है उससे अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। यानी कि उसके बारे में जो सही जानकारी है उससे वह अंतःक्रिया करेंगे, यानी कि उसके बारे में पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे और उनको उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? 3 उद्देश्य सही हैं, एक नहीं है, वो आपको बताना है। यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यानी कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य जो है एक नहीं है, वो बताना है। पहला है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। दूसरा है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ठीक। अगला ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, जो संज्ञानात्मक और मानसचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। डी ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये नेगेटिव पॉइंट है, बोझ डालना। बच्चों के फेवर में बात होनी चाहिए, पॉजिटिव बात होनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव बात है बोझ डालना। तो यहाँ पे 3 ये सही है, बाकी ये चौथा ऑप्शन गलत है, यही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी कि ईग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है, घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, और भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। घास में पाए जाने वाले कीटों को कैसे खाएगा, घास के कीट क्या भैंस के ऊपर होते हैं, नहीं ना। भैंस की पीठ पर गाना, ये भी नहीं होगा, और उड़ने के बाद आराम, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भैंस की पीठ पर जो परजीवी कीट होते हैं उनको खाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, यानी कि कौन सा एक उद्देश्य प्राथमिक स्तर में पर्यावरण पढ़ाने के लिए कौन सा एक उद्देश्य है, वो बताना है। इसमें से चारों में से कोई एक है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना भी ऑप्शन है। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, और चौथा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक जो है वो पढ़नी चाहिए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, क्या है कि बच्चों के जो अनुभव हैं उनको आप बाहर की दुनिया से जोड़ोगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, या बाहर की दुनिया के जो उदाहरण हैं वो आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो है समाज से ही तो जुड़े हुए होते हैं। समाज से जुड़कर वो स्कूल आते हैं, तो जो समाज के जो उदाहरण आप क्लास में दोगे तो वो अच्छे से समझेंगे। अगला देखते हैं, क्वथन यानी कि उबालना, क्वथनांक जिसको बोलते हैं, उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है, यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जाता है, द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण नहीं देखा जा सकता है। बी है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, क्वथन से जल की अवस्था जो है वो बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी ऑप्शन है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, चाहे वो ज़्यादा तापमान हो चाहे वो कम तापमान हो, जबकि क्वथन नहीं। डी ऑप्शन है, क्वथन से द्रव का आयतन जो है वो कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाष्पीकरण जो है किसी भी तापमान पर हो सकता है। आपने देखा होगा बर्फ़ से भी वाष्पीकरण होता है, और जो गर्म पानी होता है उससे भी वाष्पीकरण होता है, जबकि क्वथन से नहीं होता है, ठीक है ना। परंतु क्वथन जो केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो सकता है। अगला देखते हैं, एक पुरुष जिसका जो रक्त है वो O है, एक ए वाली स्त्री, ए रक्त समूह वाली जो स्त्री है उसके साथ शादी करता है। उसके जो पहले बच्चे के जो रक्त समूह है उसका O होने का कितनी संभावना है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50%, क्योंकि एक O है एक A है, तो या तो वो O रक्त समूह का होगा या फिर वो A रक्त समूह का होगा, तो 50% ही संभावना है कि वह O उसका रक्त समूह जो है वो O होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 50% चांसेस हैं। अगला देखते हैं, टूटता तारा जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, टूटता तारा क्या है। पहला ऑप्शन है, एक समान गति से चलने वाला तारा है। बी है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी ऑप्शन है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूँछ होती है। डी है, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उल्काब जो होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर घर्षण के कारण आग उनमें लग जाती है, तो आग लग जाती है तो उनमें पूँछ की भांति पीछे जो है पूँछ भी रहती है। लेकिन यहाँ पर 3 जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे।
एक तारा जिसके एक सिरे पर पूँछ होती ही नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। वो जो आग जलती है वो पूँछ जैसी प्रतीत होती है, पूँछ थोड़ी ना होती है, पूँछ जैसी प्रतीत होती है। इसीलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण आग पकड़ लेता है, उसे ही उल्का कहते हैं या टूटता तारा कहते हैं। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर अगर आप आकलन कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए। नंबर ए है ऑप्शन, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह जो है गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। बी ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। या सी ऑप्शन है, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए। डी है, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं हो। यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। शिक्षक द्वारा जो है सतत यानी कि निरंतर चलने वाला, थोड़े थोड़े समय पर चलने वाला टेस्ट होना चाहिए। असंरचनात्मक तरीके से यानी कि उसकी कोई संरचना ना हो, असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को जो है बच्चों को भी बताना चाहिए और अभिभावकों के साथ भी उनके उस अवलोकन का जो रिजल्ट है उसके बारे में बताना चाहिए, साझा करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे पर्यावरण के 10 क्वेश्चन और इसी के साथ हमारे पर्यावरण की जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे 10 की सीरीज़, वो उसके 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। 2 वीडियो और पड़ी हैं 10 क्वेश्चन की, वो भी आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।